हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं मेरे प्यारे स्टूडेंट आप सभी लोग बहुत बढ़िया और बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग मेरे प्यारे साथियों न्यूमेरिकल क्वेश्चन का हम लोग प्ले लिस्ट बना रहे हैं। उसमें आज मेरे प्यारे साथियों आज जो वीडियो बना रहे हैं ये आपका अध्याय नंबर 9 का है, क्योंकि अध्याय नंबर 8 में अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं आया था मेरे प्यारे साथियों। तो आप लोग को मैं बता दूं मेरे प्यारे स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सर यूनिट नंबर, ध्यान रखना मेरे प्यारे साथियों 6, ठीक है, जिसका नाम है प्रकाशिकी। यूनिट नंबर 6 मेरे प्यारे स्टूडेंट, क्या सर यूनिट नंबर क्या है सर 6, यूनिट नंबर 6 है सर। और क्या पढ़ने वाले हैं सर, प्रकाशिकी। और प्रकाशिकी के अंतर्गत 2 चैप्टर आता है मेरे प्यारे स्टूडेंट। एक 9वां चैप्टर जो होता है ए बी सी और डी, और एक क्या होता है सर ई, और एक 10वां चैप्टर आता है भाई, ठीक है। तो 9वां चैप्टर को बोलते हैं किरण प्रकाश की, क्या बोलते हैं सर, किरण प्रकाश की। 10वां चैप्टर को बोलते हैं तरंग प्रकाश की, और दोनों को मिलाकर बोला जाता है सर प्रकाश की। क्या बोला जाता है सर, प्रकाश की बोला जाता है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट आपका यूनिट नंबर 5 से अभी तक कोई बोर्ड एग्जाम में न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। मतलब चैप्टर नंबर क्या है सर 8 से कोई नहीं पूछा गया न्यूमेरिकल क्वेश्चन। पूछा गया है तो सर यूनिट नंबर 6 से 9वां और 10वां से पूछा गया है। तो कौन कौन से क्वेश्चन पूछा गया मेरे प्यारे साथियों, आज स्टार्ट कर रहे हैं अध्याय नंबर 9 का, ठीक है। तो बिना देरी करे मेरे प्यारे स्टूडेंट स्टार्ट कर रहे हैं। तो आप लोग मेरे प्यारे स्टूडेंट आप सभी को क्वेश्चन, ठीक है, स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। मैं नहीं लिखा हूं मेरे प्यारे स्टूडेंट, इसलिए नहीं लिखा हूं क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम हो जाता है लिखने के लिए, इस कारण से आपको डायरेक्ट स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, ठीक है। तो क्या लिखा है मेरे प्यारे स्टूडेंट, ध्यान से देखना। देखो बहुत सरल है मेरे प्यारे स्टूडेंट, क्वेश्चन को आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। देखो एक मोमबत्ती को अवतल दर्पण के सम्मुख, अब क्या है सर, एक मोमबत्ती है, क्या सर, एक मोमबत्ती है, ठीक है। अब क्वेश्चन हो रहा है, सबको पता है भाई, एक मोमबत्ती को, ठीक है, आपका सॉल्यूशन करा रहे हैं ना डायरेक्ट, क्या सर, एक मोमबत्ती, एक मोमबत्ती को सर अवतल दर्पण के सम्मुख रखा जाता है। ये कौन सा दर्पण है मेरे प्यारे स्टूडेंट, अवतल दर्पण, ठीक है। एक मोमबत्ती को अवतल दर्पण के सम्मुख रखा जाता है। एक कोई मोमबत्ती है जिसका नाम क्या है ए बी, और किसके सामने रखे सर, अवतल दर्पण के सामने सम्मुख 4 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है। यहां से दूरी कितना है सर, 4 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है, ठीक है। तो दर्पण की वक्रता त्रिज्या, तो आपको यहां पास लिखना है भाई, क्या लिखना है सर, दिया है, ठीक। ये वस्तु का कहां से सर, दर्पण से दूरी क्या कहलाता है सर, यू कहलाता है। और कितना आएगा सर, 4 सेंटीमीटर, और किस में आएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, माइनस में। आपके टीचर ने आपको चिन्ह परिपाटी बताया होगा। अगर ध्यान रखना कोई अक्षांश का बात करते हैं, 4 अक्षांश होता है, यहां से इधर बात करें तो माइनस में लिया जाता है, इस साइड बात करें तो प्लस में लिया जाएगा, ऊपर बात करें तो प्लस में, नीचे बात करें तो माइनस में। तो इधर है ना भाई, दर्पण के इस साइड है, तो किसमें आएगा सर, यू कमान माइनस में, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन दिया सर वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या भी अवतल दर्पण में इधर ही होता है, सबको पता है भाई, क्या होता है सर, इस साइड। तो आर का मान दिया मेरे प्यारे साथियों, कितना दिया सर, 10 सेंटीमीटर, क्या दिया सर, 10 सेंटीमीटर। और ये भी किस में आएगा सर, माइनस में। क्यों आएगा सर माइनस में, क्योंकि ये भी इसी साइड होता है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट मेरे प्यारे साथियों, तो प्रतिबिंब की स्थिति, ठीक है, क्या चीज बोला है सर, प्रतिबिंब, क्या सर, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति, ठीक है। और क्या बोला है सर, प्रकृति, क्या सर, प्रकृति। और क्या बोला है सर, आवर्धन क्षमता, क्या सर, आवर्धन क्षमता ज्ञात कीजिए, आवर्धन क्षमता ज्ञात कीजिए भाई, ठीक है। ये क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों, आपको बेहतरीन तरह से आपको निकालना है मेरे प्यारे स्टूडेंट, क्या सर, बेहतरीन तरह से आपको निकालने आना चाहिए, ठीक है। तो आपके टीचर इसको अच्छे से बताए होंगे। हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं, क्या आएगा आंसर, ध्यान से देखना। तो आप लोग देखो u का मान दिया सर -4 और r का मान दिया सर -10, और आपको क्या निकालना है सर, प्रतिबिंब की स्थिति। तो प्रतिबिंब की स्थिति मतलब याद रखना मेरे प्यारे स्टूडेंट, आपको v का मान निकालना है। v का मतलब होता है सर आपका दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, यही क्या कहलाएगा सर, प्रतिबिंब की स्थिति। मतलब ध्यान रखना v का मान निकाल लोगे तो ये पता चल जाएगा हमारा प्रतिबिंब कहां बनेगा। अगर माइनस आएगा, इस v का मान माइनस आएगा मेरे प्यारे साथियों, तो प्रतिबिंब ध्यान रखना वस्तु जिधर है उसी साइड बनेगा। और अगर इस v का मान प्लस आएगा तो ध्यान रखना प्रतिबिंब इस दर्पण के क्या होगा सर, पीछे भाग में बनने वाला है, ठीक है। तो v का मान कैसे निकाले सर, बहुत सोचने वाली बात है सर।
v का मान कैसे निकाले आप बता देते तो अच्छा होता। तो हम बिल्कुल बता रहे हैं v का मान कैसे निकाले। तो इस साइड बताए जी सर। देखो v का मान निकालने के लिए मेरे प्यारे साथियों आप लोग को दर्पण सूत्र पता है, ठीक है। उससे पहले सर दर्पण सूत्र का सूत्र क्या होता है सर, 1/f बराबर कितना होता है सर, 1/f है ना, ए स्मॉल f, ठीक, बराबर क्या होता है सर 1/v प्लस 1/ क्या होता है सर u। ये क्या होता है सर दर्पण सूत्र। अब देखो मेरे प्यारे स्टूडेंट f दिया है वहां, तो हम लोग को किसका मान निकाले v का, तो u तो पता है, f पता है क्या नहीं। तो आपको ये r ध्यान रखना फालतू नहीं दिया है, r आपको निकालने आना चाहिए। तो यहां पास आप f निकाल सकते हो। कैसे निकालेंगे सर, f बराबर होता है मेरे प्यारे साथियों r/2, आपके टीचर पढ़ाए होंगे। r का मान कितना दिया सर -10 और कितना आएगा सर 2, कटेगा तो कितना आएगा सर -5। मतलब स्मॉल f का मान कितना आ गया सर -5। और -5 क्यों आया सर, क्योंकि f का मान भी ध्यान रखना इधर ही होता है, तो माइनस में आया। इसको प्लस कर दोगे तो पूरा आंसर भी गलत हो जाएगा, ठीक। चिन्ह परिपाटी अच्छे से पढ़ना आपको मेरे प्यारे स्टूडेंट। देखो अब मान रख दो सर f के जगह सर -5 बराबर 1/v के जगह कितना आएगा, v के जगह कितना आएगा सर, यही तो निकालना था सर। तो प्लस v के u के जगह कितना सर -4, क्या आएगा सर -4। अब देखो किसका मान निकालना, हल कर लो एक बार ना, 1/-5 ऐसे लिख सकते हो बराबर 1/v माइनस और प्लस क्या होगा सर -1/ कितना सर 4, ठीक। v का मान निकालना है तो माइनस वाले इस साइड आएगा तो क्या बनेगा सर -1/, कितना है सर -1/, कितना है सर 5, और ये इधर आएगा तो सर प्लस में 1/4 आएगा बराबर 1/v आएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट। समझ आ रहा है ना, ठीक। देखो आगे इसके बाद क्या करेंगे सर, तिरिया गुणा कर दो। तो तिरिया गुणा इधर करोगे तो -4, इधर करोगे तो +5, नीचे करोगे तो सर 5 चौक 20 बराबर सर 1/v। -4 और +5 कितना आएगा सर +1, और नीचे आएगा सर 1/20 और इधर v। हम लोग को 1/v का मान निकालना था क्या, नहीं सर v का, तो इसको पलटी मारो, इधर भी पलटी मारो, तो v बराबर कितना है सर 20 आया। और v का मान किस में आ रहा है सर, प्लस में आ रहा है। और v का मान जब प्लस में आता है मेरे प्यारे साथियों, तो ये आपको ध्यान रखना, प्रतिबिंब निर्माण के नियम पढ़े होगे, उसमें अवतल दर्पण के लिए आपका ध्यान रखना, मान के चलो यहाँ f है और यहाँ क्या है सर o है, वस्तु को इसके बीच में रखा जाता है तो प्रतिबिंब आपका इधर बनता है भाई, जो कि v का मान किस में आता है प्लस। और अगर v का मान प्लस में आएगा मेरे प्यारे साथियों अवतल दर्पण के लिए, तो याद रखना वो आभासी प्रतिबिंब बनता है। क्या होता है सर, आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो हम लोग का प्रतिबिंब कहां बनेगा सर, दर्पण के पीछे, दर्पण के कहां सर पीछे। तो आप लोग का एक आंसर निकल गया क्या सर, प्रतिबिंब की स्थिति। प्रतिबिंब की स्थिति मतलब सर v का मान निकालना था। अब प्रकृति कैसे पता करना है, प्लस में आ रहा है तो याद रखना आभासी और क्या बनता है सर सीधा, तो लास्ट हम लिख देंगे उसको, ठीक है। और आवर्धन क्षमता निकालते हैं। आवर्धन क्षमता कैसे निकाले, आपको एक सूत्र पता होगा सर आवर्धन क्षमता का, यही निकाल दे। आवर्धन क्षमता, आवर्धन क्षमता बराबर होता है मेरे प्यारे स्टूडेंट स्मॉल m बराबर होता है -v बट क्या होता है सर u, ठीक है। माइनस तो अपने जगह में है, v का मान कितना है सर 20, प्लस में है तो 20, और नीचे u का मान कितना आएगा सर -4, माइनस माइनस कट गया, 4 और 20 को काटोगे तो सर कितना आएगा सर 5 आएगा, कितना आएगा सर 5। और ध्यान रखना थोड़ा चेक कर लेते हैं ना, दिख रहा है कि नहीं, चेक करते हैं एक बार, ठीक है भाई दिख रहा है ना। तो देखो 5 आएगा, इसका कोई मात्रक नहीं रहता, याद रखना आवर्धन क्षमता। आवर्धन क्षमता क्या दर्शाता है मेरे प्यारे साथियों, जो प्रतिबिंब है वो कितना बड़ा बनेगा ये दर्शाता है आपका आवर्धन क्षमता। तो वस्तु से ध्यान रखना 5 गुना बनेगा कौन, प्रतिबिंब, ये होता है इसका मतलब, ठीक है। तो आवर्धन क्षमता 5 आया, तो आपको यहां पास लिखना पड़ेगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, जो अभी मैं बताया था, क्या लिखना पड़ेगा आपको, आवर्धन क्षमता निकालना था, निकल गया सर 5 आया है। प्रतिबिंब की स्थिति निकालना था सर 20 आया है। प्रकृति क्या होगा, तो क्या आएगा सर प्रकृति क्या होगा, तो याद रखना अतः प्रतिबिंब, प्रतिबिंब क्या बनेगा सर आभासी, आभासी और सीधा बनेगा, बस ये लिख देना मेरे प्यारे स्टूडेंट, ठीक है। तो आप लोग को उम्मीद करता हूं ये दर्पण के पीछे मतलब सर प्रतिबिंब की स्थिति पता हुआ, प्रकृति मतलब सर आभासी और सीधा बनेगा, और आवर्धन क्षमता सर 5 आया, बन जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट। सेम क्वेश्चन ध्यान रखना, ये 2019 का ए सेट का क्वेश्चन है, कितना सर 2019 का ए सेट का क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों, अभी जो आपको कराया हूं,
ठीक है, आप इसको अच्छे से देखकर लिख लेना मेरे प्यारे स्टूडेंट। स्टार्टिंग में मैं इसका फोटो आपका क्या किया था, शो किया था। ठीक, अब आपको सेम पैटर्न का क्वेश्चन याद रखना, ऐसे करके जाना है। आपके बोर्ड एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल आने के चांस है मेरे प्यारे साथियों। ठीक है, और कराते मेरे प्यारे स्टूडेंट, अब डायरेक्ट आपका 9A और 9B से कोई क्वेश्चन नहीं आया था, डायरेक्ट आपका 9C से क्वेश्चन आया था। तो 9C से कौन कौन से क्वेश्चन आया था मेरे प्यारे स्टूडेंट, उसको आज ही इस वीडियो में करने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग जल्दी इसको स्क्रीनशॉट ले लो मेरे प्यारे साथियों, आगे बढ़ने वाले हैं। ठीक है, अभी जो क्वेश्चन किए मेरे प्यारे साथियों, उसका सेम पैटर्न मेरे प्यारे साथियों 2019 के बी और सी सेट में दिया गया है। ठीक है, तो बी सेट में आपका दिया है, आपको शो कर रहा होगा स्क्रीन पे कौन सा बी सेट में आया था, और आपको स्क्रीन के जस्ट नीचे इसके शो कर रहा होगा कौन से सेट में, मतलब सी सेट में कौन सा क्वेश्चन आया था। सेम पैटर्न का भी ए सेट वाला जो कराया हूं मेरे प्यारे साथियों 2019 का, वही क्वेश्चन इस बार भी ध्यान रखना आपके बोर्ड एग्जाम में आया था। ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट, तो आपका इसका आंसर बता देता हूं, सब बच्चे ध्यान रखना। पहले आप बी सेट वाला देख लो, बी सेट वाला आपको हल करना है मेरे प्यारे साथियों। बी सेट वाले में आपका v का मान आएगा सर -10 आएगा। क्या सर, -10 सेंटीमीटर, पीछे में बताया था, तो v का मान सेंटीमीटर में आएगा, याद रखना। ठीक है, उसके बाद अब इसमें सर m का मान आपको निकालना है। क्या सर, m का मान आएगा सर -1 और -1 और माइनस आएगा, मतलब याद रखना सर वास्तविक और क्या होता है सर, उल्टा होता है। वाव वाव बोलते हैं शॉर्ट में, वास्तविक और उल्टा आएगा। ठीक है, ये सर बी सेट का आंसर था। सी सेट वाले देखो मेरे प्यारे स्टूडेंट, सी सेट वाला का आएगा v, आप हल करना है भाई। v का मान आएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट -60 बटे कितना आएगा सर, 7 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसके बाद स्मॉल m का मान आएगा आवर्धन क्षमता का -5 बटे 7। ठीक है, कोई मात्रक नहीं होता, याद रखना। और ये माइनस में आ गए तो सर वाव आएगा। वाव मतलब कौन सा, आपका किसके लिए बात कर उसको भी देख लो, अवतल दर्पण के लिए, तो वाव आएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन जो बी सेट में आया था उसको एक बार चेक करो ना, बी सेट वाला ना, ये भी अवतल था, तो ये भी क्या आएगा सर, वाव आएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं मेरे प्यारे साथियों आज जो क्वेश्चन कराया हूं आप लोग को समझ आया होगा। ठीक है, रोज ऐसी मेरे प्यारे साथियों 9वां चैप्टर का एक एक टाइप का क्वेश्चन वीडियो बनाकर आपका ध्यान रखना 9वां चैप्टर को भी आसानी से हम लोग कंप्लीट कर देंगे, और उसके बाद 10वां चैप्टर, 11वां चैप्टर, 12वां, 13वां, 14 कोई चैप्टर से न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं आया है, इतना याद रखना। तो जितना भी मैं वीडियो कराया हूं मेरे प्यारे साथियों, आप अपने दोस्तों के पास ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करो कि आपका 12th जो सीजी बोर्ड है उसका 5 साल का जितना भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन आया है मेरे प्यारे साथियों, उसको मैं प्ले लिस्ट के माध्यम से हमारे नीरू कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं बेहतरीन तरीके से आपका समझा दिया हूं। ठीक है, आप अगर नहीं देखे हो तो जल्दी प्ले लिस्ट में जाकर देख लो मेरे प्यारे साथियों। सीजी बोर्ड 5 ईयर का न्यूमेरिकल क्वेश्चन करके फोल्डर बनाए, आप जाकर देखना मेरे प्यारे स्टूडेंट। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना मेरे प्यारे साथियों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।